देखते रहिए स्पेशल खबरें। राजस्थानी के प्रसिद्ध लोक गायक कालूराम प्रजापति को कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। मरुदेव संस्थान की ओर से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की 105वीं जन्म जयंती पर उनकी पैतृक हवेली में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत थे। अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश कुमार जहांगीर ने की। मुख्य वक्ता भारतीय साहित्य विकास न्यास के अध्यक्ष सत्यदेव सवितेंद्र ने महाकवि सेठिया के जीवन और राजस्थानी भाषा व साहित्य में उनके योगदान के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि खड़क सिंह भाटिया डॉक्टर गजानन चारण थे। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष घनश्याम नाथ कच्छावा, सचिव कमल नयन तोशनीवाल, संयोजक किशोर सेन, सह संयोजक सुमनेश शर्मा व रतन सेन ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभाली। सुजानगढ़ नगर परिषद राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। पिछले 4 साल से रोज यहां हंगामा, बवाल और प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से नगर परिषद को राजनीति का एक बड़ा अड्डा बना दिया है। भाजपाई जहां एक तरफ सभापति और कांग्रेस पार्षदों पर भेदभाव व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं, वहीं अब कांग्रेस के पार्षद भाजपा नेताओं पर सत्ता के दुरुपयोग और कर्मचारियों पर दबाव बनाने की राजनीति करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि मंगलवार को भाजपा नेता मनीष दारीच के नेतृत्व में पार्षद आयुक्त दिलीप शर्मा से मिले और जन्म, मृत्यु, विवाह रजिस्ट्रेशन का काम करने वाली बबीता मीणा की शिकायत करते हुए उन्हें इस काम से हटाने के लिए ज्ञापन दिया था, जिसके बाद आयुक्त ने उनकी ड्यूटी बदलकर दूसरे काम में लगा दी। अब बुधवार को कांग्रेस नेता हितेश जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षद आयुक्त से मिले और ज्ञापन देकर भाजपा पार्षदों पर कर्मचारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। कहा कि नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों की भाजपा पार्षदों के दबाव में ड्यूटी बदल जाती है। भाजपा पार्षद सत्ता का दुरुपयोग कर कमीशनबाजी में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता और पार्षद एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इस बीच कर्मचारियों के सामने ये भी संकट खड़ा हो गया कि वे किसकी बात माने और किसकी नहीं। इन सब के बीच एक बात तो तय है कि इस माहौल के कारण आयुक्त और कर्मचारी दबाव में जरूर नजर आ रहे हैं। आयुक्त के भी समझ के परे हैं कि वे इन हालातों से कैसे निपटें। मुझे आज संज्ञान में आया है, नगर परिषद में कांग्रेसी पार्षद एक ज्ञापन लेके गए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा अधिकारियों को दबाव में लेकर कार्य किया जाता है, लेकिन ये आरोप उनके निराधार हैं। सत्यता तो ये है कि उन लोगों ने जो पिछले कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया है, पिछले 3.5 साल में उन्होंने जो 3 साल में भ्रष्टाचार किया है, चाहे आप पट्टों में ले लो, चाहे आप जन्म मृत्यु के सिगे में ले लो, चाहे आप जमीन के कन्वर्जन में ले लो, चाहे आप और किसी भी डिपार्टमेंट में निविदा में ले लो, कोई टेंडरों में ले लो, इतना भ्रष्टाचार पिछले 3 सालों में हुआ है नगर परिषद में कांग्रेसी पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा, जिसकी व्याख्या करना भी दुर्लभ है। आज ये लोग बिलों में से निकले हैं क्योंकि उनको पीड़ा हुई है, क्योंकि इनके जो भ्रष्टाचार हैं वो उजागर होने वाले हैं, उजागर हो रहे हैं। इनको ये डर लग रहा है किसी न किसी का नाम आएगा, किसी पे कार्रवाई होगी, इसलिए आज ये सारे के सारे बिलों में से निकले हैं और ये ज्ञापन देने के लिए, एक ढोंग रचने के लिए आए हैं ताकि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप से हम बचें। लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोगों पे जो आरोप लगेंगे और जो आरोप लगने वाले हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते और निश्चित ही आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जो आपने भ्रष्टाचार किया है उनका उजागर बहुत जल्दी से जल्दी होगा। कल हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि बीजेपी के कुछ पार्षदों ने नगर परिषद के कर्मचारियों के विरुद्ध में नगर परिषद के आयुक्त दिलीप जी शर्मा को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। कर्मचारियों से जब हम मिले और उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनसे नियम विरुद्ध जाकर कुछ कार्य करवाना चाह रहे थे, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया और नहीं करने से मना कर दिया। तब उन्होंने आयुक्त महोदय को लिखा और आयुक्त साहब ने कुछ कर्मचारियों को
उनके स्थान से हटाया है और उन्हें दूसरी जगह कार्य करने के लिए बोला है। आज हम सभी कांग्रेस के पार्षद आयुक्त महोदय से मिले, उनको ज्ञापन दिया और उसमें लिखा है कि आप सत्ता के दबाव में आकर किसी भी कर्मचारी पर नियम विरुद्ध कार्य आप नहीं करवा सकते। अगर कोई आम जनता ये बात कहती है कि हमारे कार्य नहीं हो रहे और कर्मचारी काम नहीं करते तो आप कार्रवाई कीजिए। राजनीतिक लोगों के कहने से आप ये जो कार्रवाई करें गलत है, जिस पर आयुक्त महोदय ने पुनः सभी कर्मचारियों को उनके स्थान पर वापस लगा दिया और आदेश हो गए। तो मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ है या नगर परिषद में किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपका जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के माध्यम से आप सुजानगढ़ में अच्छा बजट लेके आइए और उस बजट से सुजानगढ़ का विकास करवाइए। और रही बात भेदभाव की, तो पिछले 3-3.5 साल में अपन देख रहे हैं 40 करोड़ से ऊपर के कार्य हुए हैं और उसमें किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं किया। आज सुजानगढ़ में मैं नयावास की बात करूं, जिसके अंदर 8 में से 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूरे नयावास क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं सारी सड़कें बनकर तैयार हैं। तो किसी तरह का कोई भेदभाव के जो आरोप हैं वो निराधार है। उसके अलावा जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो सरकार आपकी है, आप जो चाहे जिस भी जांच एजेंसी से आप जांच करवा सकते हैं और उसी के साथ पट्टों में आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो उनके पट्टों का रिव्यू का काम भी चल रहा है। कमेटी बनी हुई है, वो काम देख रही है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध पट्टा लग रहा है तो आप उसकी शिकायत कीजिए, जांच कीजिए। सरकार आपकी है, आपको करवाना चाहिए, हम आपके साथ हैं अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो। लेकिन ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार आरोप हैं, इससे चलेगा नहीं। और सरकार में अगर आप हैं तो आप जनता के हित का काम कीजिए, कर्मचारियों को साथ लेकर चलिए और जितना भला सुजानगढ़ का हो सकता है आप करिए। महर्षि दधीची जयंती के उपलक्ष्य में दादी समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में बुधवार को दादीच भवन में कई कार्यक्रम हुए। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी, वहीं 200 से 7 ज़्यादा स्कूली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मदन लाल इनानिया की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि परमिंद्र पुजारी थे। विशिष्ट अतिथि किशन फलोड़ का विशेष सम्मान हुआ। कार्यक्रम संयोजक मनोज दादीच व सह संयोजक अभिषेक दादीच ने बताया कि सुबह महर्षि दधीची की पूजा व दुग्धाभिषेक के कार्यक्रम हुए। मदन लाल गीता देवी इनानिया के सौजन्य से पारितोषिक हुआ। कार्यक्रम में मंचस्थ ट्रस्ट अध्यक्ष राजकुमार दादीच, विनोद कुमार इनानिया, सचिव जीवानंद दादीच, कोक्षा अध्यक्ष ओम प्रकाश शास्त्री व पंडित सोमदत्त आसोपा ने भी विचार रखे। इस दौरान कार्यकारिणी के मनीष जोपट, रामदेव काकड़ा, श्री प्रकाश आसोपा का दादी समिति को ट्रस्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने पर सम्मान किया गया। संचालन एडवोकेट मनीष दादीच ने किया। पंचायत समिति सभागार में बुधवार को साधारण सभा की बैठक हुई। प्रधान मनभरी देवी की अध्यक्षता में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी बैठक में आई समस्याओं को गंभीरता से ले। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि अपनी योजना में बनाई गई टंकियों को लाइन से जल्द जोड़े। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने भी कई मुद्दे उठाए। एससीबीओ मंजू पवार ने भी स्कूलों में पानी की कमी बताई। चीफ सदस्य अनिता चौधरी ने ओवरलोड ट्रकों से होने वाले हादसों का मुद्दा उठाया। चीफ सदस्य राजकुमार सियाग ने कहा कि बिजली विभाग का कोई धड़ीधोरी नहीं है। पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह बानीसरिया ने कहा कि मलसीसर में बिजली की लाइनें सड़क पर पड़ी है। एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे समस्याओं की सूची बनाकर निपटारा करें। चीफ सदस्य नौरंग सिल्लू ने कहा कि घर घर कनेक्शन व टंकी का काम अधूरा पड़ा है। बैठक में पिछले साल हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों की बकाया राशि को लेकर टेंट व्यवसायी विनोद आंकला, प्रिंटिंग प्रेस के हरिकिशन शर्मा, होटल व्यवसायी गिरधारी लाल बोचीवाल व राजेंद्र पेंटर ने कहा कि 1 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ है। अब भुगतान नहीं हुआ तो
पंचायत समिति में कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जैन धर्म के 10 लक्षण महापर्व के चौथे दिन बुधवार को उत्तम शौच धर्म की पूजा हुई। दिगंबर जैन मंदिर में भगवान जिनेंद्र का शांति धारा व पंचामृत से अभिषेक किया गया। भगवान को लड्डू अर्पित किया गया। जिनेंद्र भगवान की शांति धारा खेमचंद, सुभाष चंद, सुरेंद्र कुमार बगड़ा ने की। वहीं सुगंधित धारा नेमीचंद, पारसमल, रौनक कुमार बगड़ा परिवार ने की। बाद में नित्य पूजा पाठ व 10 धर्मों की पूजा की। मंत्री पारसमल बगड़ा ने उत्तम शौच धर्म के बारे में बताया। समाज के अध्यक्ष सुनील जेल सड़ूवाला ने बताया कि 1008 पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पे उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान को लड्डू अर्पित किया। इस दौरान डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, सुरेंद्र बगड़ा, महावीर प्रसाद पाटनी, सुशील पहाड़िया, नवीन बगड़ा, विनीत बगड़ा, विमिल पाटनी, हेमंत सोंगानी, उषा देवी बगड़ा, गणपति देवी बगड़ा, मैना देवी पाटनी, विमला देवी छाबड़ा, कुसुम देवी बगड़ा व संगीता पाटनी आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ के नजदीकी गांव बारेवड़ा में आपसी विवाद में एक युवक की चाकू लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निखिल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी सेवतबड़ी को गांव के महावीर सिंह ने चाकू मार दिया। गंभीर घायल निखिल को गांव के लोग सुजानगढ़ के बगड़िया हॉस्पिटल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसका शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। निखिल के मामा प्रताप सिंह ने बताया कि वह जयपुर में पढ़ाई करता था। 4-5 दिन पहले ननिहाल बारेवड़ा आया था। बुधवार की शाम करीब 4:30 बजे गांव के महावीर सिंह से किसी बात पर उसका विवाद हो गया, जिसके बाद महावीर सिंह ने उसके सीने में चाकू मार दिया। सांडवा थाना SHO कैलाश चंद ने बताया कि महावीर सिंह को राउंड अप कर लिया गया है। चाकू मारते समय उसको भी चोट लगी है, जिसका सांडवा के हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। मामले को लेकर अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।